जहानाबाद नगर परिषद के सभागार में चल रहे बोर्ड की बैठक के दौरान जहानाबाद सदर विधायक तथा मुख्य पार्षद की नजरों के सामने भिड़ गए 2 वार्ड पार्षद। हाथ में कुर्सी उठाकर दूसरे के ऊपर फेंकने का किया प्रयास। जहानाबाद नगर परिषद के सभागार में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद तथा वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद आपस में हाथापाई करने लगे और एक दूसरे पर कुर्सी उठाकर मारने का प्रयास किया। तभी वहां मौजूद अन्य वार्ड पार्षदों ने बीच बचाव कर मामला शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो इसकी सूचना नगर थाना की पुलिस को दी गई। नगर थाना की पुलिस महिला कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंची और सभी लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप ये वीडियो देखिए। इससे बड़ा कोई मंगल नहीं हो सकता है। दूसरे को दलाल क्या कहेगा? हाल ही में जेल यात्रा कर गए हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। उसी से शहर में साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, कचरा उठाव जैसे कई अन्य योजनाओं को लेकर नगर परिषद के सभागार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। इस बोर्ड की बैठक के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं, जिसके कारण जहानाबाद विधायक सुदय भी इस बैठक में मौजूद थे। इनके अलावा कार्यपालक अधिकारी मुख्य पार्षद रूपा देवी की मौजूदगी भी इस बैठक में थी। आपको बता दें कि जहानाबाद नगर परिषद अपने काम से ज्यादा कारनामों के लिए खबरों में रहता है। कभी अध्यक्ष पति और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच मारपीट तो कभी वार्ड परिषद और सफाई कर्मी के बीच हाथापाई के वीडियो शहर में चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ दिन पूर्व ही सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर कार्यालय के बाहर धरना दिया था। ऐसे में नगर वासियों की और उनकी समस्याओं की बात करना शायद उनकी आशाओं की किरणें जगाने भर की होगी, क्योंकि नगर परिषद की कार्यशैली और विकास के नाम पर खाना पूर्ति से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि इसका नाम बदलकर नरक परिषद रख दिया है। इस वर्ष में नगर परिषद के द्वारा एक भी कार्य को सही ढंग से नहीं किया गया है, क्योंकि कभी वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद से लड़ेंगे, कभी अध्यक्ष से लड़ेंगे, कभी पदाधिकारी से लड़ाई किया जाएगा, कभी पदाधिकारी पार्षदों से लड़ाई करेंगे, कभी अध्यक्ष के बारे में लोग अभद्र टिप्पणी करेंगे। लगातार ऐसी गतिविधियों और गतिरोध से नगर परिषद के चुनाव होने के बाद तकरीबन 2.5 साल समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर में विकास के नाम पर एक भी कार्य को पूरा नहीं किया जाता है। वहीं जब हमने इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे विधायक सुदय यादव से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत कुछ हुआ, क्या खास रहा बैठक में आपको यहाँ? देख लीजिए, नगर परिषद के आज बैठक में खास रहा कि सभी माननीय वार्ड पार्षदों को जब प्रोसीडिंग मिला तो उसमें प्रोसीडिंग अधूरा पाया गया। 2 प्रोसीडिंग है, एक प्रोसीडिंग में मुख्य पार्षद का दस्तखत है और एक प्रोसीडिंग में कार्यपालक पदाधिकारी का दस्तखत है। इसीलिए
और कई तरह की त्रुटि पाया गया जो माननीय वार्ड पार्षदों ने इस सदन में उठाया। और सबसे पहला जो इस एजेंडे में विषय होता है कि गत बैठक की संपुष्टि, तो सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस बात पर चर्चा किया कि जब पिछले बैठक का कार्यवाही फाइनल नहीं है, प्रोसीडिंग ही फाइनल नहीं है, तो संपुष्टि किस बात की होगी। और हम समझते हैं कि इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। जब भाई प्रोसीडिंग ही नॉट फाइनल है तो उस बैठक का क्या मतलब है। अच्छा, हंगामा भी हुआ है? नहीं, एक बात जान लीजिए भाई, आप लोग हम लोगों से जुड़े हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और जहां भी जनप्रतिनिधि होते हैं सवालों को लेकर के कुछ बातें होती है, तो उस तरह की कोई बात नहीं है। ये खुद अपने वार्डों में अपने विकास के बात को लेकर के जो मतलब पिछले कई महीनों से गतिरोध चल रहा है नगर परिषद में, उसको लेकर के सवाल कुछ तीखे उठे हैं, लेकिन वो कोई झगड़ा उगड़ा का कोई विषय नहीं। और बाकी तो विस्तार से मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि ये लोग साधारण बोर्ड की बैठक का लबोल हुआ, क्या हुआ? कई घंटे से आप भी बैठक में मौजूद देख लीजिए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप वार्ड पार्षदों द्वारा मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी पे समन्वय का जो अभाव है ना, उस पे उठा है। और ये जो हम लोग परिकल्पना करते हैं जहानाबाद नगर परिषद के स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर होने का, ये बड़ा ही मतलब दुखदाई है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम वार्ड पार्षद सहित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी से यही अपील करेंगे कि आप लोग समन्वय बना करके, और जहानाबाद की जो महान जनता अपना व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट देकर के बोर्ड का गठन करती है, वो इसीलिए करती है कि भाई जो सरकार का पैसा आता है उसका सही उपयोग हो। अभी आप लोग देखे होंगे कि पिछले 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब मतलब नगर आवास विभाग था तो 50 करोड़ रुपया वो बढ़िया नाली बनाने के लिए, स्टोन ड्रेनेज वाटर के लिए वो दिया था, वो भी अभी माने अधूरा चल रहा है। तो आखिर भाई पैसा आया, उसको यहाँ बोर्ड का काम है कि उसको बढ़िया रूप से, सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करा के जल्दी से जल्दी काम कराए, तभी हमारे लोगों को फायदा होगा। यहाँ तो मतलब कई तरह के, भाई अभी बता रहे हैं आपको कि कई तरह के वार्ड, कई वार्डों के वार्ड पार्षद ने सवाल उठाया कि हमारे यहाँ एक भी आज तक योजना की स्वीकृति नहीं। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए सब लोग को। और चूंकि मीटिंग में यही तय भी हुआ था कि जितना मतलब योजना आया है वार्ड से, सब लोगों को हमको करना। हम भी खुद प्रोसीडिंग में देख रहे हैं कि मतलब कई वार्डों में योजना है ही नहीं, तो इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। सब लोग पहले तो सामूहिक रूप से सामंजस्य बना ले, और इसके बाद हम लोगों की यही मंशा है कि जहानाबाद नगर परिषद का चौमुखी विकास हो। इसके लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देना होगा देंगे। नगर परिषद पदाधिकारी ने इस पूरे मामले को वार्ड सदस्यों के बीच की बात बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं विकास कार्यों पर उनका कहना है कि कानूनी प्रक्रिया की वजह से देरी हो रही है। ये हंगामा नहीं हुआ है, सब ऐसे अपने में है, वार्ड पार्षद के मामला है, कोई हंगामा पार्षदों ने आप पर आरोप लगाया है कि जांच के लिए आप लिख देती हैं। अरे तो गलत है तो गलत है ना, गलत है तो जांच से मतलब क्यों घोड़वा रहे हैं। जांच हम अपने काम के दिए हैं, जांच गलत है जो गलत है सही होगा, गलत है जो गलत है। बैठक में, साधारण बोर्ड की बैठक में आखिर हुआ क्या? 3 महीने बाद हुआ है क्या कि मतलब प्रोसीडिंग लिखने के 15 दिन के अंदर लिखाना चाहिए। जो लिखाता है 1 महीना से ज्यादा हो जाता है, तो अब अपना मनमानी, जैसे हम पेंडर आप मांगे वीडियो रिकॉर्डिंग कि हमारा कक्ष में लिखाना चाहिए, तो हमको सामने लिखिए ना। हम लेटर पर लेटर दे चुके हैं कि हमको कक्ष में लिखाना चाहिए, तो अपना मनमानी खाली लिखते हैं। जैसे कमल खरीदना था तो कमल नहीं खरीदाया, और जैसे और कोई काम है तो नहीं हुआ है, जो भी लिख दिए तो कैसे साइन कर देंगे। अपना मनमानी कीजिएगा तो। ये जो बैठक हुई तो सब चीज सही चल रहा था, अचानक से हंगामा, कुर्सी उठाकर मारने दौड़ना, ये सब क्यों हुआ? अरे वो सब वार्ड पार्षद अपने कोई कुछ बोल देता है, तो सब होता है, वो सब कोई मामला नहीं है। आपके पास ये मामला नहीं आया कि आखिर क्यों झगड़ा हुआ? वो ऐसी सब ऐसी वार्ड
पार्षद अपने में करते हैं, फिर मिल जाते हैं, उसके लिए सब कोई दिक्कत नहीं है। बैठक में मौजूद वार्ड सदस्य संजय यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हुआ मारपीट की नौबत आ गई। वो जो वार्ड पार्षद 15 के पार्षद हैं शैलेश भाई, तो वो कुछ उनको क्या कहिएगा, कुछ बोलते बोलते ऐसे संसदीय शब्द का प्रयोग कर दिए। क्योंकि मैं उस समय अपनी बात को सदन में रख रहा था, जिस पर पार्षदों का गुस्सा फूटा कि आप सदन में, ये इनका हमेशा का आदत है, कुछ न कुछ बोल करके कभी पदाधिकारी को कभी कर्मचारी को गाली दे करके भाग जाते हैं बैठक से। तो आज पार्षदों का गुस्सा फूटा कि उनको सदन में, उसी सदन में, जिस सदन में पार्षद को दलाल कहा, उसी सदन में हाथ जोड़ करके उनको माफी भी मांगना पड़ा। और पार्षदों का उनका द्वारा उनको जो आईना दिखाने का काम किया कि आप देखिए संसदीय शब्द का प्रयोग करने का क्या नतीजा होता है। खैर, मैंने संयम का परिचय देते हुए बीच बचाव किया, क्योंकि मैं बोल रहा था तो दलाल एक तरह से इंगित करके हमें ही कह रहे थे। तो मैं किसी का दलाली नहीं करता हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन 5 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप अगर कोई सार्वजनिक जीवन में लग जाएगा तो मैं इस पद से मिनट में रिजाइन करने का काम करूंगा। वहीं बैठक के बीच एक सफाई कर्मी पहुंचा, जिसने पूर्व नगर परिषद अधिकारी पर एक गंभीर आरोप लगाया। सफाई कर्मी के अनुसार उसके पिता की हत्या वर्ष 2017 में हुई थी और उनकी जगह पर उसे नौकरी देने के नाम पर करीब 1,40,000 रुपए लिया गया, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। सफाई कर्मी का कहना है कि उसने पूर्व अधिकारी को रिश्वत के रूप में पहले ही पैसा दे दिया है, लेकिन उन्होंने 40,000 रुपए की मांग की थी, जो वे नहीं दे पाया। वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी से भी वे 2 माह पूर्व इस मामले को लेकर वह मिला था, जहां उसे नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। सुनिए क्या है पूरा मामला। लगाने के लिए कब लिए हैं? 2018 से लेके 2022 तक लिए हमको सर, 2 बार दिए पैसा। अब जमीन बेच के रोड पर से दिए सर, आज तक नौकरी। आप कहते हैं 40,000 दोगे तो हम तुमको युक्ति कर देंगे। 40,000 और अभी मांग रहे हैं हमसे। और सर के बोलते हैं तो सर विश्वास नहीं करते हैं। ऊपर से हमको दैनिक पे यहाँ बहाली किया गया, हमको एनजीओ के थ्रू से पैसा दिया जा रहा है बार बार। और सर के दिया है कि सर हमको यहाँ फीस दोबारा रखल गया। सर में काम कहते हैं कि सर नहीं है सकती। मनीष वर्मा हमसे 1.5 लाख रुपया लिया नौकरी लगाने के लिए, आज तक नहीं लगा सर। क्या नाम? घर संतोष राम नाम है। मर्डर मेरे पिताजी की हुआ सर, आज तक हम पर कोई ध्यान नहीं। मां नहीं, पापा है ना, भाई है ना, बहन, अकेला हम एक हम पर कोई दया मैं नहीं कोई कर रहा है सर। इतना आपको जवाब दिए हैं? हाँ, बोले हैं कि हम कर देंगे बाबू सर, बोले हैं आश्वासन दिए हैं सर। तो 2 महीने हो गया, ध्यान कीजिए सर, न तो 15 दिन के अंदर में सर बाले बच्चे मर जाएंगे सर। जमीन गिरवी रखा हुआ सर मेरा, देखिए सर जमीन गिरवी रखा हुआ सर 80,000 में। 10,000 रुपया मिलता है, 10,000 में हम छोड़ देंगे सर। सार्वजनिक रूप से जो देखिए सर जमीन गिरवी रखा हुआ, लिखिए उसको, जमीन गिरवी रखा हुआ मेरा। हो गया सर, लिखिए। सर, आज सामान्य बूथ की बैठक थी। इसमें हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि ये पहला नगर निकाय है पूरे बिहार में जहां 15 करोड़ रुपए का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मात्र 4-5 दिन पहले किया गया है। तो हम लोग से विकास के मामले में हम लोग अव्वल है। दूसरा जो बोला गया, हमने एक वार्ड भी नहीं छोड़ा है। सारे के सारे वार्ड का निविदा के माध्यम से, ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित है। सब में वर्क ऑर्डर किया गया है। अब कुछ वार्ड सदस्यों का कहना है कि विभागीय कार्य दिया जाना चाहिए, तो जो नियम अलाउ करेगा वही कार्य कर सकते हैं हम। वार्ड पार्षद कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वार्ड पार्षद कई गंभीर आरोप भी आप पे लगा रहे हैं। बताते जैसे कई तरह के कि पिछले मीटिंग में जो निर्णय लिया गया कि काम नहीं हुआ, बार-बार नहीं, एक बात समझे, जैसे बांस के वृक्ष को निकलने में 5 साल लगता है, तो 5 साल तक लगता है कि कुछ कार्य नहीं होता है। कोई कार्य को प्रक्रिया से करना पड़ता है, उसे पेपर में निकालना पड़ता है, ई टेंडरिंग करना पड़ता है, निविदा आती है, निविदा फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पास जाती है, फिर वहां से CS होके आती है, फिर उससे अग्रीमेंट होता है, वो TD जमा करता है, तब जाके वर्क ऑर्डर होता है। सर, हम ये
इतना इंसिस्ट करते हैं कि हमारा निकाय एकमात्र निकाय है पूरे बिहार में 143 पुराने यूएलबी को लेके, जिसने पहला निकाय है जहां 15 करोड़ रुपए का योजना का शिलान्यास हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 14 तारीख को जहानाबाद आगमन के दौरान हुआ। ये कहीं नहीं हुआ है सर, आप डेटा मिला ले। यहाँ पे हंगामा भी हुआ है कुछ वार्ड पार्षद आपस में सर ये आपस में वार्ड सदस्यों के बीच हंगामा हुआ। सर एक और बात आपको इंसिस्ट करना चाहेंगे कि 8 सालों में यहाँ अशोक सम्राट भवन कभी एक ईंटा तक नहीं पता चला। आज हम लोग सर उसको अमली जामा, इतना इम्पोर्टेंट योजना को अमली जामा पहुंचाने की स्थिति में हो गए सर। हंगामा का कारण क्या है? वो तो सर आपस में लोग लड़ रहे थे, कोई कुछ अपशब्द बोला था एक दूसरे को, तो ये तो सर ये तो सामान्य अब जीवन हो गया है कार्यपालक का ये सब सुनना।